चैप्टर नंबर 9 ऑफ हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 इंडस्ट्रीज़। ठीक है, 2024 में जो HS का पेपर होने वाला उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हाईलाइट है कि ओवर द लास्ट 6 ईयर्स द इंडस्ट्री सेक्टर इन हिमाचल प्रदेश हैज़ कंट्रीब्यूटेड एन एवरेज ऑफ 43% टू द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो बोला गया कि पिछले 6 सालों में जो इंडस्ट्री सेक्टर है हिमाचल प्रदेश का, उसने ऑन एन एवरेज 43% कंट्रीब्यूट करा है GSDP को हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, तो GSDP को पिछले 6 सालों में इंडस्ट्री सेक्टर ने GSDP में हिमाचल की GSDP में कितना कंट्रीब्यूट करा है, तो वो है 43%। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि इंडस्ट्री सेक्टर इंक्लूडिंग माइनिंग एंड क्वेरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना अच्छा पॉइंट बन गया कि जो इंडस्ट्री सेक्टर है उसमें हम माइनिंग और क्वेरिंग को भी इंक्लूड कर रहे हैं हिमाचल में। ठीक है, तो इंडस्ट्री सेक्टर टोटल GVA at current prices is rupees 82,658 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 23-24। ये एडवांस एस्टिमेट्स हैं। दिस रिप्रेजेंट्स 42.80% ऑफ द ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड फॉर हिमाचल। ठीक है, तो बोला गया कि जो इंडस्ट्री सेक्टर है जिसमें हम माइनिंग और क्वेरिंग को भी इंक्लूड कर रहे हैं, उसने जो टोटल GV है हिमाचल का, ठीक है, उसका कितना है 82.658 करोड़ है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 एडवांस एस्टिमेट्स में कंट्रीब्यूट करा है। कितने, कौन से प्राइसेस पे? करंट प्राइसेस पे। ठीक है, जो कि ये जो वैल्यू है 82,658 करोड़, ये कितना परसेंटेज रिप्रेजेंट करती है? 42.80% करती है स्टेट की, हिमाचल प्रदेश स्टेट की टोटल ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड का। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स कंट्रीब्यूशन टू द nominal GVA accounts for 68.34% of the industry sector's total value added, with the remaining 31.66% coming from the construction, mining, quarrying, electricity and other utility industries। ठीक है, तो बोला कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंट्रीब्यूशन है नॉमिनल GVA में, वो कितनी काउंट होती है? 68.34%। ठीक है, तो नॉमिनल GVA में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन है 68.34% का ऑफ द टोटल इंडस्ट्रियल सेक्टर का, जो टोटल इंडस्ट्रियल सेक्टर है। ठीक है, मान लो कि अगर टोटल इंडस्ट्रियल सेक्टर की वैल्यू कितनी है 100 है, तो उसमें से 68.34% जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है, और जो बाकी 31.66% बचा वो कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी और अदर यूटिलिटी इंडस्ट्री से आता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो है नॉमिनल GVA जो है, नॉमिनल GVA में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता है। ठीक है, मोर देन 68%, 68.34%। ठीक है, आप देखो इस 68.34 को कैसे याद रख सकते हो आप परसेंटेज को? देखो 35 दूने 70 होता है ना, 34 दूने 68 होता है। ठीक है, तो बस ऐसे याद रख सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो 68.34, 68 का आधा कितना हो 34, 68.34% एग्जैक्टली आप अभी याद रख पाओगे। ठीक है, और रिमेनिंग 31.66% जो है वो कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी और अदर यूटिलिटी इंडस्ट्रीज आता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 8.9%, विच इज़ द सेकेंड हाइस्ट ग्रोथ रेट इन द इंडस्ट्री सेक्टर। ठीक है, तो जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 2023-24 है उसमें मैन्युफैक्चरिंग जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 8.9% की ग्रोथ रेट से ग्रो करेगा, जो कि सेकंड हाईएस्ट ग्रोथ रेट है इंडस्ट्री सेक्टर में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूजुअली वर्किंग पर्सनस बाय इंडस्ट्री ऑफ वर्कफोर्स फॉर हिमाचल प्रदेश out of the total workforce shows that 58.71%, 16.94% and 24.35% persons are employed in primary, secondary and tertiary sectors respectively। तो ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के डाटा से 2022-23 का डाटा उसको उठा करके ये पॉइंट बनाया गया कि जो यूजुअली वर्किंग पर्सन है इंडस्ट्री में, उनका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन जो है हिमाचल की जो वर्कफोर्स है आउट ऑफ द टोटल वर्कफोर्स। ठीक है, जो मान लो कि 100 हिमाचल में 100 बंदा काम कर सकता है, तो उसमें से यूजुअली वर्किंग कितने बंदे हैं? 100 में से मान लो 90 बंदे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 100 में से मान लो 90 बंदे काम कर रहे हैं और अभी 10 कर सकते हैं लेकिन 10 कर नहीं रहे अभी, तो 90 जो है वो यूजुअली वर्किंग पर्सन हो गए। ठीक है, तो जो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है यूजुअली वर्किंग पर्सन्स का इंडस्ट्री के वर्कफोर्स में हिमाचल में आउट ऑफ द टोटल वर्कफोर्स जो है वो कितना है? वो 58.71% है प्राइमरी सेक्टर में।
ठीक है। 58.71% है प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में 16.94% और टर्शियरी सेक्टर में कितना है 24.35%। और ये डाटा कहाँ से उठाया गया है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS 2022-23 से। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 2-3 बार रिपीट हो गया कि प्राइमरी सेक्टर में जो है यूजली वर्किंग पर्सनस कितने हैं 58.71%, सेकेंडरी में 16.94% और टर्शियरी सेक्टर में 24.35%। इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या बना, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले सेकेंडरी सेक्टर है 16.94%, टर्शियरी सेक्टर में 24.35% और सबसे ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर में 58.71%। ठीक है, सिमिलरली डिक्रीजिंग ऑर्डर का भी हम याद कर लेंगे, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्लीज़ इसे बार बार पढ़ें, रिवाइज करें, गेम ज़रूर बनेगी। नेक्स्ट है इन द 4th एडिशन ऑफ द स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग 2022 हिमाचल has been recognized as the best performer state under the states startup ranking 2022 in the B category, that is population less than 1 crore। और इसकी रैंकिंग कौन रिलीज़ करता है, स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग रिलीज़ कौन करता है, वो करता है DPIIT। ठीक है, तो जो 4th एडिशन जो है स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग का 2022 का, उसमें हिमाचल प्रदेश को रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ बेस्ट परफॉर्मर अंडर द स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग 2022 इन दी B कैटेगरी। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश जो है वो स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग 2022 की B कैटेगरी में है। और B कैटेगरी को डिफाइन कैसे करते हैं, जिनकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से कम है। ठीक है, तो उसमें जो हिमाचल प्रदेश है B कैटेगरी में बेस्ट परफॉर्मर है, किसमें 4th एडिशन ऑफ द स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग 2022। और स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग 2022, ठीक है, या फिर स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग को कौन रिलीज़ करता है, DPIIT। नेक्स्ट पॉइंट है फोकस सेक्टर्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिमाचल आर एग्री बिजनेस, फूड प्रोसेसिंग एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग एंड फार्मास्यूटिकल्स, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी एंड सिविल एविएशन, आयुष, वेलनेस एंड हेल्थ केयर, हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज ITES एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, तो हिमाचल में फोकस सेक्टर्स क्या है इन्वेस्टमेंट के, तो इन सभी सेक्टर्स का नाम दे दिया गया है कि कौन कौन से फोकस सेक्टर्स हैं हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये हैं एग्री बिजनेस, फूड प्रोसेसिंग एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग एंड फार्मास्यूटिकल्स, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी एंड सिविल एविएशन, आयुष, वेलनेस एंड हेल्थ केयर, हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट हो गई, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगी, ITES होगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज होगी, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग होगी, एजुकेशन होगी और स्किल डेवलपमेंट एंड रिन्यूएबल एनर्जी। अब इस चैप्टर का लास्ट जो हाईलाइट है वो है कि एज ऑफ 15 जनवरी 2024, ठीक है, 15 जनवरी 2024 तक 1,36,015 एंटरप्राइजेज हैव रजिस्टर्ड ऑन द उद्यम पोर्टल इन द स्टेट, आउट ऑफ विच 1,32,412 यानी कि 97.35% आर माइक्रो, 3,227 2.37% आर स्मॉल एंड 376 0.2% आर मीडियम एंटरप्राइजेज। ठीक है, तो 15 जनवरी 2024 तक उद्यम पोर्टल के ऊपर कितनी एंटरप्राइजेज जो हैं वो रजिस्टर कर चुकी हैं, तो ये 1,36,015 एंटरप्राइजेज। भाई यहाँ पे डेट लिखी हुई है, वहाँ पे सीधी सीधी डेट लिखी हुई आएगी। HPS प्रीलिम्स में, हिमाचल के प्रीलिम्स में सीधी सीधी डेट लिखी स्टेटमेंट देंगे वो। आज को स्टेटमेंट्स पूछ रहे हैं वो, एक क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट दे रहे हैं, लिखेंगे एज ऑफ 15 जनवरी 2024 1,36,015 एंटरप्राइजेज हैव रजिस्टर्ड ऑन द उद्यम पोर्टल इन द स्टेट। ठीक है, ये स्टेटमेंट डाल देंगे और उसके अलावा 3 स्टेटमेंट्स नीचे और दी होंगी, तो ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, बाकी हो सकता है बाकी स्टेटमेंट्स फॉल्स दी हों, तो वहाँ पे ऑप्शन दिया होगा ओनली A करेक्ट, A B करेक्ट। ठीक है, ओनली स्टेटमेंट 1 करेक्ट या फिर 1 2 करेक्ट या 1 2 3 करेक्ट या नन ऑफ द अबव करेक्ट या ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। ठीक है, तो ऐसे करके स्टेटमेंट्स आ रही हैं आजकल HS के पेपर में। तो उस लिहाज से जो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। ठीक है, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि 1,36,015 एंटरप्राइजेज जो है उद्यम पोर्टल में हिमाचल प्रदेश के 15 जनवरी 2024 तक रजिस्टर कर चुकी है। ठीक है, और इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, तो माइक्रो, मीडियम एंड स्मॉल। ठीक है, तो माइक्रो सबसे ज़्यादा है, उसके बाद नंबर आता है स्मॉल का, उसके बाद आता है मीडियम का। ठीक है, मीडियम एंटरप्राइजेज जो हैं वो सबसे कम है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अब वो स्टेटमेंट देखो कैसे देंगे, इस स्टेटमेंट को उठा लेंगे। ठीक है, हमें पता है कि हमने यहाँ पे पढ़ी माइक्रो कितनी पढ़ी है हमने, 97.35% बनाती है और 1,32,412
माइक्रो एंटरप्राइजेज है हिमाचल में। स्मॉल कितनी है 2.37%, 3,227। सिमिलरली जो मीडियम एंटरप्राइजेज हैं वो सबसे कम है 0.28%, 376 मीडियम एंटरप्राइजेज हैं। ठीक है, अब अगर मैंने माना ये स्टेटमेंट फॉल्स के रूप में देनी होगी, ठीक है, तो मैं कैसे दूंगा? मान लो मैं एग्जामिनर हूँ, मैंने स्टेटमेंट डालनी होगी एज ऑफ 15 जनवरी 2024 1,36,015 एंटरप्राइजेज हैव रजिस्टर्ड ऑन द उद्यम पोर्टल इन द स्टेट। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने ट्रू दी है। अब गड़बड़ कहाँ पे करूँगा मैं? फॉल्स देनी होगी तो अब जो नेक्स्ट हाफ है उसमें गड़बड़ करूँगा। तो मैं लिखूँगा आउट ऑफ विच 1,32,412 आर मीडियम, 3,227 आर स्मॉल एंड 376 आर माइक्रो। ठीक है, तो ऐसे करके जो है आई कैन मेक द फॉल्स स्टेटमेंट। अब यहाँ पे हमें पता है कि माइक्रो 1,32,412 है, तो मैंने क्या करा, माइक्रो को मीडियम की जगह डाल दिया और फॉल्स स्टेटमेंट बना दी। ठीक है, सिमिलरली इसको परसेंटेज की फॉर्म में भी बना सकता हूँ मैं कि ऑफ विच 97.35% आर स्मॉल। ठीक है, एंड ऐसे 2.37 आर माइक्रो। ठीक है, या फिर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ सकते हैं वो कि बताओ भी माइक्रो, मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइजेज जो हैं इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर बताओ कि जो अभी तक उद्यम पोर्टल में रजिस्टर्ड हो चुके हैं। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा? तो सबसे कम है आपकी मीडियम एंटरप्राइजेस, फिर है स्मॉल, फिर है माइक्रो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है अगर हम डिफरेंट एंगल सोचेंगे तो हमें प्रीलिम्स में कभी भी जो है शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू।